अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राणा मोहम्मद रमज़ान SKR पेज पर मैं था भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत और बड़ी अहम शख्सियत दानिश्वर स्कॉलर अदीब मारी थारी बोली का मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति जाट साहब। मुख्तलिफ बात मुख्तलिफ तारीख हज़ारों वाक़यात लेकिन हम इस तक पूछेंगे ज़हूरुद्दीन बाबर तक लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक का जो दौर है, जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, इस हवाले तक हम इन्हें पूछेंगे। ज़हूरुद्दीन बाबर तक लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक जो कि मुग़लिया सल्तनत को आई, मुग़ल ख़ानदान की हुकूमत को आई, वो तो इस पूरा संधु सप्ता संधु भारत इंडिया हिंदुस्तान पर काफ़ी हमलावर आए, लेकिन यो ख़ानदान जो आया इन्होंने किले भी बनाए, मस्जिद भी बनाई और पूरा जो भी सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म के जो लोग थे और इन्हीं धर्मों का जो मुसलमान हुए, खश्तरी ब्राह्मण वैश्य शूद्र था, तो इस मुग़लिया ख़ानदान ने उनकी सपोर्ट करी और एक मिलाप वाला दौर था। तो इस तमाम वाक़यात पर गुफ्तगू होगी, आप सुनोगे। भाई क्या हाल आपके, ठीक ठाक हो? जी भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यो थोड़ा इस पर आप माशाल्लाह ज्ञानी आदमी हो, दानिश्वर हो हमारी बोली के, तो इस हवाले था आप जो है ना तारीखी जो हक़ाइक़ हमें थोड़ा बताओ जी, ताकि लोग सुना और मालूमात में इजाफा हुआ। इंशाल्लाह जो मालूमात हैं वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँ कि असल में सवाल ये पैदा हुआ कि पहले भी जो है इधर बड़े बड़े सिपहसालार जंगजू आते रहे और जाते रहे, इधर कुछ हुकूमतें भी कायम करी, ख़ानदान गुलामा भी कहलावे, सलातीन दहली थे, या इससे पहले खिलजियाँ की भी हुकूमत रही है, फिर जो है उसके बाद अपना लोधियाँ की सादात की हुकूमत रही है। और ये जो इब्राहिम लोधी सबसे पहले जो इनके लोधी ख़ानदान के जो थे वो बेलूल खान लोधी थे, फिर सिकंदर खान लोधी थे, फिर इब्राहिम लोधी थे, लास्ट एम्पायर थे। बाबर के साथ उनकी जंग हुई। बाबर जो था वो जंगो जदल में मसरूफ़ रहा, बल्कि बचपने से रहा। 11 साल की उम्र में उसके बाप फौत हो गया था, तो उसका जो सिपहसालार था उसके बाप का, उसने बाबर की मदद करी थी। हालांकि इनके यहाँ जो है ये मुग़ल जो थे मंगोल थे और इनके यहाँ जो है वो किसी ठीक, तो इनके यहाँ जो है वो इस चीज़ का ये बड़े शफाक लोग थे। बाप बेटे का भी जो है ना वो एक दूसरे का वो अदल इंसाफ के मामले में या जो अपने इनके नज़रियात होते उन पर चलने के हवाले थे, ये अपने बाप बेटे का भी जो है एक दूसरे का लिहाज नहीं रखेंगे। और सल्तनत खुदादाद को इनमें एक बड़ी खूबी भी ये थी कि सल्तनत खुदादाद को ये जो है ये अपनी ज़ाती मिल्कियत नहीं समझते, तो बाप बेटे की भी जंग हो जाती। तो इनका जो वालिद साहब थे, एक जब फौत हुए बाबर के, तो एक तरफ से उनके मामा ने जो है ये फौजकशी शुरू कर दी, हमला कर दिया, और एक तरफ से इनके जो ताया थे उसने हमला कर दिया, वालिद साहब के भाई ने। और वो चाहा था मैं इसने समेट लूँ और वो चाहा था मैं समेट लूँ, लेकिन इनका जो इनके वालिद साहब का बड़ा काबिल सिपहसालार था, इनका फौजियों का कमांडर इन चीफ था, उसने बड़ी जो है ऐसे टेक्निकल तरीके से अपने आप को, अपनी हैसियत को बरकरार रखा। उसके बाद फिर ये अफ़गानिस्तान आ गए थे, तो फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो है इनके फिर कुछ जंगो जदल रही, थोड़ी स्टेट इन्हें इम्प्रूव करी। फिर आगे जो है बाबर जो है, यानी बाबर की लाइफ ही जंगो जदल से स्टार्ट हुई, तो वो अपने दौर में कोई सिस्टम कायम नहीं कर सका था, यानी था पॉजिटिव सोच का मगर सिस्टम कायम नहीं कर सका था। फिर हुमायूं जो है वो तो बेचारा वैसे ही जो है वो जो इलाके जो बाबर ने फतह करे थे वो भी दे बैठा था, भाग भी गया था। उसकी फिर बलोचाना राजपूताना यानी हमारे जो अक्षत्री हैं उन्हें जो है इनकी फिर मदद करी थी। तो उसके बाद फिर क्या है कि जो जलालुद्दीन अकबर आए, तो जलालुद्दीन अकबर जो थे वो अपने दादा की कॉपी थे। अच्छा।
हाँ, यानी वो जंगजू थे अपने बाप दादा की तरह। वो जो हुमायूं थे वो तो फल्कियात वगैरह इल्म नजूम इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो थी, वो ज़्यादा जंगजू नहीं। यानी आप यो कहना चाह रहे जाट साहब हाँ जी, कि जब ज़हुरुद्दीन बाबर अफगानिस्तान था आया हाँ, तो पूरा हिंदुस्तान पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी, हाँ। और इब्राहिम लोदी किसका बेटा था? अच्छा, मैं एक चीज़ मैं बताना भूल गया हाँ। कि बाबर जिधर से आया था वो फरगाना रियासत थी, अच्छा वस्त एशिया में थी। अच्छा, ये जो वस्त वस्त एशिया से मुराद है, जो ये रशिया के मातहत स्टेट्स हैं, अच्छा। तो उधर फरगाना थी एक रियासत उनका, वो हुक्मरान था उनके वालिद साहब। तो वो फिर डायरेक्ट अफगानिस्तान से नहीं आया, और फिर जो है वो जब हिंदुस्तान आया तो इधर उसने हक का साथ दिया। अच्छा और मज़े की बात यह है कि एक इधर हिंदू ही थे, जो है मंगत राय, उसके खिलाफ राणा दातार खान की उन्होंने मदद करी थी। अच्छा, और फिर जो है हालांकि वो भी हिंदू और वो भी हिंदू, उनको क्या इंटरेस्ट थी। सही। फिर उसके बाद जो है वो ये जो लोधी खानदान है, हाँ। वो तो इब्राहिम लोधी जो सिकंदर खान लोधी का बेटा था, अच्छा अच्छा और सिकंदर खान लोधी बहलोल खान लोधी का बेटा था। अच्छा, दूसरी मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि सिख धर्म जो है ये पुराना नहीं है, सही। ये तो मुगलों के दौर की पैदावार है, समझ लो। ये बाबा गुरु नानक जो हैं, ये तलवंडी गांव का नाम था, जिसका अभी मौजूदा नाम जो है ननकाना साहब है। तो ये इनके वाले साहब कालू खान खत्री, काले खान खत्री का बेटा है थे। इसकी जो तरफता देवी इसकी माँ का नाम था। अच्छा, तो ये जो है मुगलों के दौर भी ने टच करा। ये इस्लाम से पहले का नहीं है कि सिखों से मुसलमान नहीं हुए लोग, अच्छा अच्छा, सिखों से मुसलमान नहीं हुए, बल्कि ये हिंदू धर्म की एक इस्लाही तहरीक थी। सिख मजहब जो है ये मजहब भी बाद में बना, पहले तो सिर्फ एक इस्लाही तहरीक थी, बल्कि ये तमाम इंसानों के लिए वो सूफी सही है। वो सही है, लेकिन हम इस टाइम अपना मौजू जो है वो यो है ज़हुरुद्दीन बाबर तक लेकर बहादुर शाह जफर। हाँ, मैं उसी मौजू पे अच्छा, चल रहा हूं। ज़हुरुद्दीन बाबर जब आया तो पूरा लोधी खानदान की हुकूमत थी। जी हाँ, लोधी खानदान की जो हुकूमत थी, बहलोम कौन सा के बताया आपने? बहलोम आखिरी जो एम्पायर थे वो तो जो है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। पानीपत की जो है जो है पहली जंग, अच्छा, पानीपत की जो पहली जंग जिसको कहा जाए वो इब्राहिम लोधी के खिलाफ हुई थी, बाबर ने वो जीती। सही। तो उसने जो है वो सिंबल और पानीपत में मसाजिद भी बनाई थी, और ये एक पूरी स्टेट बना दी थी। सही सही। मस्जिदों को मैं खाली डिस्कस नहीं करता, मंदिर भी बनाए थे मुगलों ने। यानी यह लड़ाई भी लेकिन ये पानीपत जो- में हुई। जी हाँ, वो तो जो मतलब के लोग होंगे तो वो उस तरह की जो है वो इबादत गाह बना लेंगे। तो ये फिर यानी पानीपत में- इब्राहिम लोधी जी पूरा था और ज़हुरुद्दीन बाबर ने आकर उस पर हमला करा, हाँ, तो इब्राहिम लोधी और ज़हुरुद्दीन बाबर की लड़ाई हुई। जी हाँ, कि उस लड़ाई में पूरा दिल्ली के चारों काने या हिंदुस्तान के जो लोग, और अक्सर वही लोग निशाना बने जहाँ जंगो होकर थी। ये पूरा एक तो वह लोग थे जो सनातन धर्म था, मुसलमान हुए थे, एक वे थे जो सनातन धर्म में थे। तो भारत आकर जब लड़क रहा था, यो थोड़ा बताओ कि वह जो भारत आकर हमला करा था वो तो सबे के लिए लड़क रहा था, फिर ये उसका साथ दे करा थे जो पहले था मौजूद। असल में ये हिंदुस्तान जो था खुशहाल इलाका था। सही। तो जो भी इधर से बाहर से जो आए थे, स्पेशली जो मुगल आए, मुगल जो है इधर हिंदुस्तान को अपना मस्कन बनाना चाहते थे। तो अच्छा। पीछे इनकी जो खाना जंगियाँ और ये वो बहुत यानी ऐसा माहौल था। तो इधर के जो लोग थे, इधर का जो मिजाज जो था वो बड़ा जो मुतदिल मिजाज के लोग थे। तो वो अच्छा। हिंदुस्तान को अपना मस्कन बनाना चाहते थे, यानी इस हिंदुस्तान को अपना जो है ये अपना वतन मान कर इसी को तरक्की देनी। तो ये अच्छा। बाबर तो ऐसा नहीं कर सके, हुमायूं भी नहीं कर सके। तो ये सही। जलालुद्दीन अकबर ने वादतुल वजूद की बुनियाद पर हाँ। जो है एक स्टेट कायम कर ली। अच्छा, वो फिर बताइए। मैं जो चाह रहा हूँ असल में बात मैं बात कर रहा हूँ जो आपने सवाल मेरी सुन लो। जी हाँ। ये बात उरे खड़ी आगे चला, बात फिर रुक जा ताकि दिलचस्पी पैदा हुआ। जी हाँ। आप अच्छी बात कर रहे हो, आप दानिश्वर हो, तारीखदान हो, स्कॉलर हो, अल्लाह ताला ने तमाम सलाहियत दी है आप तक। मैं यो चाह रहा है कि ज़हुरुद्दीन बाबर आ गया, सही है जी, आकर उसने हमला कर दिया, लड़ाई होगी, लोधी खानदान था लड़ा, लोधी खानदान का पूरा जाटों ने भी साथ दिया, राजपूतों ने भी दिया, और वह जब आकर लड़ा तो उसकी गिल्ली लड़े। तो यह लड़ाई कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम की लड़ाई नहीं,
बल्कि दो मुसलमान हुक्मरानों की आपस की लड़ाई थी ना। जी हाँ ये पूरा कुछ लोग न्यू कह दा कि भाई मारे बड़ो न थारे बड़े मुसलमान करे रुए दीन फिलान आए। भाई जब एक बंदा दीन फिलान आ रहा तो फिर दूसरा उरा क्यों आया? नहीं नहीं, ये असल में कॉन्सेप्ट गलत है। सही है ना। ये इधर मैं जो- जिस वजह तक पूछना चाह रहा था ये आगे थोड़ा बड़ा आप, क्योंकि ये आप इंशाल्लाह इस पेज पर हर मौजू पर आप वीडियो बनाओ करेंगे। सही है जी ना। मौजू तो हजारों हैं, एक मौजू पर बात हो रही उसमें दूसरा मौजू आ गया तो वह फिर आगे पीछा बात चली जावा। अच्छा जी, इब्राहिम लोदी जो था उसकी हुकूमत ख़त्म होगी, ज़ोरुद्दीन बाबर कामयाब हो गया, ज़ोरुद्दीन बाबर हिंदुस्तान का हुक्मरान बन गया। फिर उसने पूरा काम भी करे, उरे के लोगों के लिए जो मिलाप भी करा। फिर जनाब उसका बेटा जो था उसका क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं। अच्छा, फिर हुमायूं ने हुकूमत करी। हुमायूं के ऊपर आका हमला किसने करा? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। हाँ, यो कहाँ था शेरशाह आया? सूरी ने उससे हुकूमत छीन ली। अच्छा जो बाबर ने 5 साल में जो था जो 5 साल में जो इलाके फतह करे थे, उसके बेटे को 26 साल लग गए। फिर भी वो उनको इलाकों को जो है वो फतह नहीं कर सके। वो भी शेरशाह सूरी की डेथ होगी नेचुरली, तो तब वो जो है ना वो दोबारा गालिब हो गया। और जो है ये क्या है कि जलालुद्दीन अकबर का असल में जो है ये इनका सिस्टम मुगलों का शुरू हो गया। अच्छा वो बताइए, कौमी निज़ाम जिसको हम कहे हैं वो बताइए कौमी आप, निज़ाम वो बताइए। हम ये चीज हम किसी वजह तक बताना चाह रहे हैं ना, ताकि लोगों के जहन में आवा। अच्छा जी, ये हुमायूं जो था उसके ऊपर आका हमला कर दिया शेरशाह सूरी ने। ये शेरशाह सूरी भी मुसलमान, हुमायूं भी मुसलमान। जब ये नु कहा कि भाई मारे पड़ो न थारे बड़े मुसलमान करे, तो भाई वो दीन फिलान आए। तो भाई जब पूरा अपना हुमायूं था तो शेरशाह सूरी ने आका क्यों हमला करा? यानी ये हिंदू मुस्लिम की तो लड़ाई है कौन नहीं। एक मुसलमान हुक्मरान ने आकर दूसरे मुसलमान हुक्मरान पर हमला करा है जी। और हमले में पूरा जो मुसलमान थे उनका भी कत्लेआम करा, और जो मुसलमान नहीं थे उनका भी कत्लेआम करा है जी। जो आका हमला करा था उस गेली पूरा मुसलमान भी लड़ा करा थे और गैर मुस्लिम भी लड़ा थे है जी। उसमें जाट भी लड़ा थे, राजपूत भी लड़ा थे, और है तो यारी या नस्ल गुज्जर भी लड़ा थे। अक्सर यही लड़ा करा थे ना, क्योंकि न तो शोदर लड़ा करा थे, न ब्राह्मण लड़ा करा थे, न वेश लड़ा करा थे, खस्तरी लड़ा थे। सही है जी। अच्छा, ईब जनाब जब शेरशाह सूरी ने आकर हमला कर दिया और हुमायूं की हुकूमत ख़त्म होगी, तो हुमायूं ने जाकर पनाह ली अमरकोट में। जब अमरकोट में पनाह ली तो हुमायूं की जो घराड़ी थी वो मेहतवी थी। तो ये जो हमीर सिंह, चंद्र सिंह का ख़ानदान इन तक है, अब थम उरे के जो लोग हो, गैरती हो, राजपूत हो, हमारी थारी दुश्मनी भी है, लेकिन मेरे ऊपर मेरे अपनों ने हमला करा और मैंने पन्ना दे, तो उनने वो पन्ना भी दी, इसकी घराड़ी बेटी बना कर रखी। फिर दरियाए सिंध पार करके ये ईरान चला गया। फिर ईरान था यो जो आया, इस हवाले तक बता वापस आकर फिर वह शेरशाह सूरी के लिए लड़ा क्यों होया, ये थोड़ा बता। असल में इस्लाम और कुफर की जंग नहीं थी, बल्कि काफिर की जो इस्तिलाह कुरान ने पेश करी वो जालिम के हवाले से, गासिब के हवाले से पेश करी है। असल में जो जंग थी वो जालिम और मजलूम की जंग थी। आज भी वही होनी चाहिए। कुरान में जो है वो मुसलमान और गैर मुस्लिम की जंग नहीं थी। हिंदुस्तान के अंदर भी इसी तरह है। इस्लाम की कोई भी तहरीक जो है वो कभी भी इस्लाम के नाम से कभी नहीं चली। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मुगलों के आखिरी दौर तक इस्लाम की जो भी तहरीक थी वो इस्लाम के नाम से नहीं चली, बल्कि वो इंसानियत की बुनियाद पे चली। अच्छा, मेरी बात समझे ना। यानी जो है कोई भी इधर जो भी तहरीक थी वो महज मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं थे, बल्कि इंसानियत के नुमाइंदे थे। सूफिया इकराम ने जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करी, हमारे जो खिता है सूफीज़्म का, तो इन्हें जो है वो जो इंसानियत के लिए जो कुछ भी करा वो इंसानियत के लिए करा। कोई भी जो तहरीक थी वो मुसलमानों की महज नुमाइंदा तहरीक नहीं थी, बल्कि इंसानियत की नुमाइंदा तहरीक थी। इसी स्ट्रेटेजी को जो है मुगलों ने भी अपनाया। इस स्ट्रेटेजी को जो है पहले भी हमारे अगर तारीख को देखें तो इधर जो है ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की जंग कभी भी नहीं हुई। अंग्रेजों से पहले ये तो आपस में लड़ा और हुकूमत करो, ये तो अंग्रेजों ने जो है इधर बीज बोया। तो ये फिरौन की पॉलिसी थी ऐसी, वही ना फिरौना अला फिल अर्द वजअल अलाहा शिया।
کہ بے شک فرعون بڑا متکبر تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو گروہوں میں تقسیم کر کے لڑا کے حکومت کرتا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی. تو لہٰذا ادھر تو جو بیج بویا ہے ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا، یا آپس میں جو دھرموں کے نام پر لڑانے کا، قومیتوں کی بنیاد پر لڑانے کا، یہ تو سامراجی ہے، طاغوتی قوتوں کا جو ہے ایجنڈے پہ ہمیشہ ہوا ہے. اچھا صحیح ہے. اس سے پہلے ہندوستان سارا ایک ہی تھا، مذہب کی کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ آپس میں ہم مذہب بھی آپس میں لڑے تھے. ہندو سے لڑا تھا، مسلمان سے لڑا تھا، مسلمانہ کا جو اگر اچھا صحیح ہے. یہ صحیح ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ جب ہمایوں ایران تا لشکر لے کر آیا، ہاں جی، شیر شاہ سوری نے جب اس تب آیا اور اورا اس کے اپنا بیٹا پیدا ہو چکا تھا اکبر امر کوٹ میں، تو جب وہ آ گیا پھر اورا ہمایوں، تو پھر وہ دوبارہ پھر لڑائی ہوئی تھی پانی پت میں. یہ وہ لڑائی پھر اس نے یہ بلوچا نے اور بلوچ دلی تک گئے تھے. اچھا بلوچا نے اور پھر یہ ہمارے جو اکشتری تھے انہیں پھر ہمایوں کا ساتھ دیا تھا. اچھا ہاں پھر غالب ہو گیا تھا وہ، اس نے اسٹیٹ قائم کری. پھر جلال الدین اکبر نے جو اسٹریٹجی قائم کری، کیونکہ وہ ایک محدود اسٹیٹ تھی. اکبر جوان ہو گیا. ہاں اکبر بچہ ہی تھا جب ہمایوں کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا اچھا صحیح ہے نا. اچھا نوجوان تھا، مطلب تھوڑی عمر کا تھا، 10-11 سال کا تھا. اچھا جب 10-11 سال کا اکبر تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا. کم عمری میں اس نے اقتدار سنبھالا. لیکن یہ ایک ان پڑھ ہونے کے باوجود، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو پڑھا لکھا ہو. اچھا شیر شاہ سوری بیماری کی حالت میں مرا یا جنگ میں کوئی، جب ہمایوں کے لیے لڑائی ہوئی جب ہار گیا تھا شیر شاہ سوری؟ نہیں، شیر شاہ سوری ایسے نہیں آ رہا تھا. شیر شاہ سوری کی نے باقاعدہ 5 سال تک حکومت کری، ہمایوں سے چھین لی تھی اس نے. اور لیکن شیر شاہ سوری اپنی طبی موت مرا تھا. اچھا اچھا ہاں صحیح ہے. تو شیر شاہ سوری اپنی طبی موت مرا تھا اور ہمایوں بھی اپنی طبی موت مرا. اچھا اچھا بیماری کی حالت میں مرا. صحیح. تو بات ادھر جو ڈسکس کرنے والی ہے وہ اکبر جوان ہو گیا. اکبر جوان ہو گیا. ابھی خاص بات اس میں یہ ہے، اکبر تا شروع کرو. جی ہاں، کہ مغلوں کی عظیم سلطنت کیسے قائم ہوئی. کیونکہ پہلے تو ان کی حکومت بھی چھوٹی سی تھی، مغلوں کی بھی. اچھا. ہمایوں کی بھی حکومت چند علاقے میں تھی، پورے ہندوستان پہ نہیں تھی. بابر کی بھی حکومت چھوٹی سی تھی. اچھا سمجھ لو یہ راجواڑے تھے. اچھا چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. لیکن بڑی حکومت جو ہے، یہ جو حکومت قائم کری وہ جلال الدین اکبر نے قائم کری. مزید پھر وہ وسیع ترین ہوتی گئی. اچھا. اورنگزیب کے دور تک تو جو ہے وہ اتنی وسیع ہوگی کہ دکن بھی فتح ہو چکا تھا اور کابل بھی فتح ہو چکا تھا. اچھا. یعنی بہت بڑی حکومت کے روئے رواں تھے. لیکن یہ اسٹریٹجی جو تھی وہ جلال الدین اکبر ہی کی تھی. اچھا. یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ جو پڑھا لکھا ہو اور وہ جاہل نہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ان پڑھ ہو اور وہ سمجھدار نہ ہو. دنیا کے اندر بڑے بڑے سیاسی مدبرین جو ہے وہ ان پڑھ بھی آئے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تمام انبیاء جو ہے ان کا بظاہر جو ہے کوئی اسکول میں نہیں گئے وہ، اور دنیا میں کوئی ان کا استاد نہیں تھا. اسی طرح جلال الدین اکبر جو ہے وہ بھی ان پڑھ ہونے کے باوجود بہت بڑے سیاسی مدبر تھے. اور انہوں نے نظریہ وحدت الوجود ہے کہ چیز وہ یہ ہے کہ رب ایک ہے، اس کی مخلوق کو بھی ایک بن کر رہنا چاہیے. یہ نظریہ وحدت الوجود ہے. یہ کوئی انہونی کا ہونا نہیں ہے. ہاں جی، ہمارے ہاں ایک پروپیگنڈا ہے جلال الدین اکبر کے حوالے سے، جی انہوں نے دین الہی قائم کر لیا تھا، دین اکبری قائم کر لیا تھا، اس کو کیا جائے. اصل میں وہ نظریہ وحدت الوجود کی بنیاد پر اس نے ایک سسٹم ڈیولپ کرا تھا کہ کسی مذہب میں چوری جائز نہیں ہے، کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، منافقت جائز نہیں ہے، کسی کا مال غصب کرنا جائز نہیں ہے، ظلم کرنا جائز نہیں ہے، نہ قتل کرنا جائز نہیں ہے کسی مذہب میں مذہباً. تو بنیادی اخلاقیات پر تو تمام مذاہب والوں کو اکٹھا کرا جا سکتا ہے. تو اس اسٹریٹجی کو جو اس نے اپنا کر اور تمام کثیر المذہبی خطہ اور کثیر القومی خطے کو اس نے جو ہے مطمئن کر لیا. مطمئن کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا. جب وہ مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ نظریہ پھر ہندوستان میں بڑا تیزی سے پھیلا. اچھا. بغیر جنگ و جدل میں پھیلا. پھر انہیں جو ہے نا انہوں نے کوئی تفریق نہیں رکھی. پہلے یہ بھی ایک جو ہے ادھر مسلمان حکمران بدنام تھے بھی، نان مسلمان پکے جزیہ لے ہوئے ہیں، ٹیکس لے ہوئے ہیں، اور مسلمانہ پکے نہیں لیتے یا کوئی اس طرح کے یعنی تفریق رکھے ہیں. لیکن اس نے اس فرق کو بھی مٹا دیا، وہ جزیہ لینا بند کر دیا. ٹیکس ہے، حالانکہ وہ جزیہ لینا بھی برا نہیں تھا اسلام میں. وہ اس لیے کہ مسلمان پر جو ہے وہ زکوٰۃ رکھی گئی تھی. اچھا. میری بات سمجھے، کیونکہ مذہبند تھی. تو غیر مسلم پر مذہبند تو اپنی کوئی چیز کو مسلط نہیں کر سکتے تھے، تو ان پر وہ جو ٹیکس کی صورت میں اس کو جزیہ کہا جاتا ہے. وہ دونوں یعنی حفاظت کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے مسلمان پر جو ہے زکوٰۃ رکھی گئی تھی، ان پر جو ہے جزیہ تھا.
बराबर था तो वो बराबर। हाँ। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ये गैर मुस्लिमों में इधर जो है वो थोड़ा सा उनको तकलीफ पहुंचा हुआ था, तो उन्हें एक जैसा सिस्टम बना दिया कि हिंदू और मुसलमान से अगर टैक्स वसूल करा जाएगा तो वो एक यकसा तौर पर करा जाएगा, बजाय इसके कि उसमें कोई डिफरेंस हो या इधर कोई ऐसी सोच पैदा हो जाए कि भाई ये मुसलमान का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हिंदू का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। तो बादशाह जो है उसकी हैसियत जो है वो बाप वाली थी और राया की हैसियत जो है वो औलाद वाली थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डेवलप होया और तरक्की करते करते दुनिया भर में सोने की चिड़िया के तौर पर मुतारफ हुआ। यानी अकबर बादशाह ना जो अकबर आजम को आया तो उसने पूरा सनातन धर्म के जो लोग थे और मुसलमान एक तो हुए जो भारत आए, एक पूरा तय सनातन धर्म तो मुसलमान हुए, तो उनकी खिदमत करी अकबर बादशाह। बेशुमार मज़ाहिब मौजूद थे इधर। अच्छा, सिर्फ सनातन वगैरह और ये नहीं थे, बेशुमार थे। जैनिज्म भी था, जो है ये अपना जो क्या नाम है इसका, ये भी था, बुद्ध मत भी था, बहुत सारे धर्म थे। लेकिन उनको एक पेज पर लाने की उसने स्ट्रेटेजी अपनाई। अच्छा। और वो अगर देखे जाए तो कुरान की सूरह अखलास जो है वो नजरियावाद इंसानियत की तर्जमान है। दूसरा उसने माशी तवाज़ुन कायम कर दिया स्टेट के अंदर कि स्टेट की नजर में तमाम इंसानों की हैसियत एक होगी। अच्छा, ये आगे बढ़ा सही ना। अच्छा, आगे इसको जो है ना हमारे यहाँ इधर तारीख में अकबर को बदनाम कराया गया है। अच्छा, इसके पीछे भी अंग्रेज की कारस्तानी हो उसका है। हाँ। कि उसको बदनाम क्यों कराया गया। हमारे यहाँ मजहबी हल्कों में तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करा जाता जी, वो उन्हें एक अलग मजहब बना दिया था। अलग मजहब नहीं था बल्कि नजरिया वादत इंसानियत की रूह से वो वादतुल वजूद का एक नजरिया था, यानी वो सबको मुतमिन करने के हवाले से था, लेकिन स्टेट को कुरान के उसूलों की मुताबिक पे थी। इस्लाम की रूह अदल है तो अदल इंसाफ मशहूर था। उसने अगर 5 मिनट अपने अकलौते बेटे जहांगीर को सजाए मौत सुना दी थी। अच्छा, इतने अदल इंसाफ वाले थे। जहांगीर ने तो अपने बेटे खुसरो को, जो सबसे बड़ा खुसरो था, लाहौर में सजाए मौत दी अपने सामने। अच्छा, यानी ये अपने बाप बेटे का भी लिहाज नहीं कर रहे थे अदल के मामले में। इंसाफ पसंद थे। अदल जहांगीरी मशहूर है, जंजीर अदल लगा रखी थी। वो तो जानवर तक का जो ख्याल उनके दौर में रखा जाता है। यानी खाम खाई बदनाम करा जी। वो शराबी कबाबी थे, इंडिया में वो मौलवी क्यों नहीं थे। जाट साहब, इस टाइम इंडिया में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के जो दहशतगर्द एक सोच है और भी काफ़ी हैं, जो कि ज़ौरुद्दीन बाबर और बहादुर शाह जफर तक की जो इनकी औलाद हैं, उन सब के ख़िलाफ़ जो बकवास करा कि भाई इन्होंने तो हमले करे, कत्लेआम करा, इन्होंने तो लूट मार करी और इन्होंने तो पूरा पता नहीं क्या बदमाशी करी, लेकिन आप जो फरमा रहे हो वो तो ये है कि इन्होंने तो पूरा इंसाफ करा। असल में हमने बेसिक कंसेप्ट को लेके चलना है। हाँ। इस्लाम की भी हर अमल की कोई ना कोई फिलासफी है, तमाम मामूलात के पीछे कोई फिलासफी है। सही है। अब अगर आप उसके मकसद की तरफ जाओगे तो पीछे उसके हिकमतें पोशीदा होंगी हैं, और उसकी आप फिलासफी जो है उसको आप समझ पाओगे। तो एक कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट पे जो है सिस्टम कायम था। तो हमारे यहाँ ये हमने इसका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है कि कौन क्या थे या उनके मजहब में क्या था, क्यों ऐसा होया। हम तो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलने वाले हैं कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को लेना है कि किस दौर में क्यों तरक्की हुई। अच्छा, और किस दौर में जो वो क्यों तनज़्ज़ुल का शिकार हो गया वो, हमने इस बात पर गौर करा। अच्छा, अकबर बादशाह के फौरन बाद जो है, अच्छा, अकबर बादशाह का बेटे का क्या नाम था? शाहजहां। फिर उसने हुकूमत करी। जी हाँ। तो ये किले किसने बनवाए? ये ज्यादातर शाहजहां ने बनवाए। शाहजहां। फिर शाहजहां ने भी यही हुकूमत करी जिस तरह असल में वो फिर शाहजहां की स्ट्रेटेजिक मामला आ गया कि उसने जो उसका जो ये था बेटा था शाहजहां ना, सॉरी औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने तो अपनी जिंदगी में अपने वालिद साहब को जो है नजरबंद कर दिया था, हुकूमत छीनी। अच्छा, शाहजहां का बेटा औरंगजेब था? जी हाँ। ये बादशाह मस्जिद बनवाई। अच्छा। और लाल किला और दिल्ली की जामे मस्जिद और जो ये ताजमहल और ये जो है ये तख्ते ताउस और ये जो थे ये सब कुछ ये शाहजहां ने बनवाए थे। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया? जी हाँ। अच्छा। तो कहने का मकसद है कि अच्छा, औरंगजेब का बेटा कौन है? औरंगजेब के तो फिर आगे उनकी नस्लों को आप डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ। असल में हमने तो तारीखी गलतियां और तारीख में जो है उतार चढ़ाव कैसे होया है, हमने तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। बाकी वो तो बहुत सारी बारीकियां हैं, वो अगर हम नादिर शाह ने जो हमला करा, हाँ, वो औरंगजेब के बाद करा।
औरंगजेब के बाद हुआ हाँ। नादिर शाह ने जो हमला मतलब जितने भी हमले हुए तनज़्ज़ुल की तरह का शिकार होया, इधर से औरंगजेब के अपने दौर में जो है मराठा ने बगावत कर दी थी। अच्छा। तो इसका मतलब है कि कोई गलती थी कि जिसकी वजह से उन्हें बगावत कर दी, क्योंकि उन्हें जो है असल में जो सूरह अखलास की जो फिलासफी है उसकी वायलेशन करी थी। नजरिया कुरान की नजरिया वाद इंसानियत की तर्जुमान है सूरह अखलास, उसकी वायलेशन करी थी। अच्छा। एक मजहब की चादर चढ़ा कर। अच्छा। वरना क्या औरंगजेब से पहले जो है जो हिंदुस्तान था जो था वो क्या इस्लामी हिंदुस्तान नहीं था? मजहब की चादर चढ़ाना क्यों जरूरी था? क्योंकि वो एक मजहबी एतबार से, मैं ये अल्फाज नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा वो हो जाए, शायद इसने कोई हमारा मजहबी तबका उससे माइंड कर जाए कि औरंगजेब साहब जो थे वो मौलवी साहब थे, यानी आलिम थे। अच्छा। वो मौलवियों की बात ज्यादा मानते थे। अच्छा। तो मौलवी की जो सोच है वो मजहब तक वो है ज्यादातर। फिर भी बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने इनकार भी करा। वैसे वो अच्छे इंसान थे पर्सनली। अच्छा। लेकिन हमने तो बहसियत हुक्मरान डिस्कस कर रहे हैं ना, सही, सही। किसी को भी सही जी। अच्छा, नादिर शाह ने जो हमला करा, हाँ, उसके बाद फिर अहमद शाह अब्दाली आया, उन्होंने भी हमला करा। अहमद शाह अब्दाली को तो शाह वलीउल्लाह ने खुद बुलाया था। पानीपत की तीसरी जंग का अलावा थे वो। अच्छा। जिस वक्त कौमी हुकूमत जो है बिल्कुल ही बैठ चुकी थी। अच्छा। और एक बड़ी कुव्वत जो कर रही थी, और वो थी भी रजत पसंद। अच्छा। नादिर शाह ने तो बहुत लूट मार करी, कत्लेआम भी करा। वो लूट मार करके चला गया, और उसने कोई ना हिंदू का लिहाज रखा है ना मुसलमान का लिहाज। हाँ, ना सारा का कत्लेआम करा। मतलब इधर कोई लिहाज नहीं रखा। मैं बता रहा हूँ ना, कोई मजहबी जंग थी ही नहीं। अच्छा। मजहबी बनाई गई, आज के दौर में मजहबी बनाई जा रही है, मजहबी जंग तो नहीं है। अच्छा जी। हम चाह रहे हैं मुख्तसर सा एक इस पॉइंट ना हम समेट लाइन बात तो ना। अच्छा, बहादुर शाह जफर जो था आखिरी मकसद मुगलिया खानदान का चश्मो चिराग, ज़ौरुद्दीन बाबर था शुरू हुआ और बहादुर शाह जफर वो ख़त्म हुआ। बात इन बहादुर ज़ौरुद्दीन बाबर था पहले के वाक़यात, उस पर फिर आप गुफ्तगू कल ना करेंगे। आज की गुफ्तगू ज़ौरुद्दीन बाबर तक लेकर बहादुर शाह जफर तक। इन बातों का ज़ाहिर होया कि उरा हमायूं पा का हमला करा शेर शाह सूरी ना, फिर नादिर शाह ना, यानी ये बार तय हमले होते रहे। इब जब ये उरा अंग्रेजों ना का हमला करा बहादुर शाह इस पा जफर पा, तो पूरे के जो लोग थे दिल्ली के चारों कानी के लोग या पूरे हिंदुस्तान के, लेकिन जाहिर बात है जो राजधानी हुआ ना, शोर शराबा उठे हुआ हमेशा ना। तो इब पूरा जो बहादुर शाह जफर का बड़ा साथ दिया, पूरा रांगड़ राजपूतों ने साथ दिया, जाटों ने दिया, मुसलमान जितने भी राजपूत या गैर मुस्लिम राजपूत या फिर मुस्लिम गुज्जर जाट जट या फिर गैर मुस्लिम जट जाट। तो इस हवाले तक आप कुछ बताओ थोड़ा, फिर हम खत्म करें बात। ये है कि हमने तो ये देखनी है कि हमारा कॉन्सेप्ट, हमने कंसेप्चुअल बात करनी है कि क्या हकायक हैं तारीख के कि जिनकी वजह से तरक्की हुई है या तनज़्ज़ुल का शिकार हुआ। सही। बाकी जो हक का साथ देने वाले कौन कौन लोग थे वो तो तारीख भरी पड़ी है। इधर के वैसे ऑलमोस्ट जो लोग थे वो हक और हकीकत को जान के ही साथ देना चाहिए। कोई मजहबी जंग नहीं थी, ना किसी खास जात पात का वो मामला था कि उसका तसल्लुत हो। तो बाकी ये है कि जो है इधर जो हक और हकीकत को समझ के जो है वो साथ देना चाहिए। जिसने भी साथ दिया, राजपूतों ने साथ दिया, जाटा ने दिया। असल में जाट और राजपूत तो ये 1000-1200 साल पहले जो है ये एक ही थे। ये राजपूत का लफ्ज़ तो जो है ये राजधानियाँ की वजह से, क्योंकि ये हुकूमतों में रहे और हुकूमतों का साथ दिया, तो इसलिए वो तबका जो है जाटों का वो राजपूत कहलाया। लेकिन बेसिकली तो ये जाट थे, सारे एक ही थे। इससे पहले जो BS डाइया जो अंग्रेज था, नस्ल उसमें एक ही नस्ल है, एक DNA है, रस्म रिवाज एक है, सब कुछ है। बल्कि देखे जाए तो पूरा हरियाणा का जो है कल्चर एक ही है, बिल्कुल जबान एक है, कल्चर एक है। हमने तो उस कल्चर को हम बात करें और उस पर ही हम फरोग। सही बात। अच्छा भाइयों, बात हम न करी, कल ना फिर किसी और मौजू पर हाजिर होंगे। बहादुर शाह जफर की हुकूमत का अंग्रेजों ने तख्ता उल्टा तो उसका साथ मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब ने दिया था बहादुर शाह जफर का। और ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है जो कुछ लोगों की सोच है कि भाई जितने भी भारत आए इन्होंने दीन फैलाया, लेकिन यो भी नज़र आया कि आपस में लड़ते भी रहे। दीन तो फैलाया औलिया कराम ने, औलिया कराम आए, इनने दीन फैलाया। और कुछ ऐसे भी भारत आए, वह हमने वो भी बता दिया कि ज़ौरुद्दीन बाबर तक लेखा बहादुर शाह जफर तक मुगलिया ख़ानदान के जितने भी बादशाह गुजरे,
इन्होंने न तो हिंदुस्तान में लूट मार करी, न लूट कर लेकर गए, और इन्होंने इंसाफ करा। यही बात है ना जाट साहब? असल में बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये जो मुसलमानों से पहले भी हमारा जो खित्ता था, हाँ, पंजाब और हरियाणा वगैरह, तो ये असल में सूफी संतों की सरजमीन थी। अच्छा। इस्लाम मुसलमानों तो पहले भी इधर अखलाकियात जो है वो बुलंद थे। अच्छा। तो इस वजह से चूंकि इधर माहौल ही सूफी संतों का था, और उन्होंने बड़ा जो है मुतदिल जो है माहौल बना रखा था, यानी बर्दाश्त वाला माहौल बना रखा था, रवादारी वाला माहौल बना रखा था। इस वजह से फिर इधर जो सूफी ही पैदा हुए। अच्छा। और सूफी ही इधर आए, उन्होंने अपना एक किरदार अदा करा, सूफियाना तर्ज अमल अपनाया। सूफियाना तर्ज अमल क्यों अपनाया कि ये खित्ता पहले से जो है वो सूफीज़्म का था। अच्छा। बड़े बड़े सूफी जो है इधर पैदा हुए, जिन्हें जो भगत और कबीर भगत। हाँ, भगत कबीर तो 1500 समथिंग में थे, ये मुगलों के यानी शुरुआती दौर में थे। हाँ, तो उससे पहले भी बड़े बड़े भगत वगैरह जो भक्ति करके यानी अपना मुजाहिदा करके जो है वो बने थे। सही है। जैसे ये पूरन भगत है। हाँ। पूरन भगत जो है ये कबल मसीह के थे। अच्छा अच्छा। हाँ, इनकी मैं किसी दिन इस टॉपिक, चलो बहुत मेहरबानी। और सूफिया इकराम का जो तर्ज अमल क्या था उसको भी इंशाल्लाह। चलो मेहरबानी भाइयों, कोशिश करो भाई, हमारा पेज है राणा रमजान इसके यार, इसने फॉलो करो, और हमारा यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब करो। संधु सप्ताह संधु में 2 कलंदर अल्लाह ताला ने भेजे। सन में मौजूदा सिंध सूबे में हमारा प्यारा सूबा, हमारा प्यारा पाकिस्तान, सिंध में लाल शाहबाज कलंदर, और हरियाणा भी कभी सिंध था संधु। पानीपत में भू अली शाह कलंदर, हरियाणा पानीपत में भू अली शाह कलंदर, और अपना सिंध सूबा जो है अपना प्यारा सूबा पूरा लाल शाहबाज कलंदर। तो यह भी बड़ी सोचने की बात है। हरियाणा दिल्ली के चारों कानी के इलाके सारी की सारी जंग उठा हुई, और अल्लाह ने उठा बू अली शाह कलंदर भी भेजा, और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जितने भी औलिया कराम आए पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन्होंने दीन फैलाया। बहुत मेहरबानी।